चलिए हम लोग एक प्रमेय है क्लास 10 का बंगाल बोर्ड, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ बोला गया है कि कोई जीवा है जो व्यास नहीं है। तो व्यास किसे कहते हैं? तो किसी भी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो होती है उसे व्यास कहता है, व्यास कहा जाता है। और जो जीवा केंद्र से ना गुजरे तो सिर्फ जीवा होगी, व्यास नहीं होगी। तो यहाँ कहता है कि जीवा है जो व्यास नहीं है, तो हमने जीवा खींची जो व्यास नहीं है, उस पर एक लंब डाला गया है। तो जब भी किसी जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो लंब समकोण बनाता है। लंब का अर्थ होता है वो समकोण पर, किसी भी सरलरेखा पर कोई लंब खींची जाती है तो वो समकोण बनाती है। अर्थात यहाँ एक समकोण, दो समकोण बना है, एक समकोण है ADO और दूसरा समकोण है BDO। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो माना O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसमें ये भी एक जीवा है, ये भी जीवा दिखाई दे रहा है, O केंद्र का वृत्त है, हम जिस पर केंद्र O से OD एक लंब डाला गया है, लंब डाल दिया गया। तो सिद्ध करना है, हमको प्रमाणित करना है कि D जो है वो AB जीवा को समद्विभाजित करती है, समान समान दो भागों में बांटती है। अर्थात D जो है AB का मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब है AD की लंबाई BD के बराबर होगी। ये हमको प्रूफ करना है कि AD की लंबाई BD के बराबर है। चलिए हम लोग अब रचना करते हैं। रचना में हम लोग AO और BO को मिलाते हैं। लिखेंगे AO एवं BO को मिलाया गया। अब प्रमाण, अब हम लोग प्रमाण की, तो प्रमाण में देखेंगे कि यहाँ पर दो त्रिभुजों की रचना हो रही है। एक त्रिभुज है ADO और अन्य त्रिभुज है BDO। तो तुलनात्मक रूप से त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। जब भी किसी दो त्रिभुजों की तुलना की जाती है तो उसमें 6 अंग होते हैं, 3 उनके कोण होते हैं और 3 उनकी भुजाएं होती है। तो जब भी किसी दो त्रिभुजों में तुलनात्मक रूप से 6 अंग में से कोई 3 अंग समान मिल जाए जिसमें एक भुजा का होना अनिवार्य है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। तो देखते हैं दोनों त्रिभुजों में 3 अंग क्या क्या समान है। तो चलिए हम लोग प्रमाण की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं दोनों त्रिभुजों में। तो त्रिभुज ADO एवं त्रिभुज BDO में क्या क्या 3 शर्तें समान मिल रही है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोण ADO और कोण BDO समान थे क्योंकि दोनों समकोण है। तो कोण ADO बराबर कोण BDO, क्यों? क्योंकि ये समकोण है। ये प्रमाणित हो चुका है हम लोग का। दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरा दोनों में देखा जाता है कि इस त्रिभुज के AO की लंबाई त्रिभुज के BO की लंबाई के समान है। तो AO बराबर BO, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास। एवं तीसरा शर्त देखा जा रहा है कि OD उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के एक भुजा के रूप में OD है, तो OD बराबर OD, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADO यह सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BDO का। जब सर्वांगसम हो जाएगी, सर्वांगसम का मतलब सब अंग समान, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी। इसलिए AD बराबर BD, ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो ये हो गया हम लोग का प्रमाणित। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे।